हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स जिनको स्टडी किए बिना हम रिफ्लेक्शन कैसे होगी कनकेव या कन्वेक्स मिरर से उनको डिटेल में अच्छे से नहीं समझ सकते। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम उनका पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। लेकिन अब इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए ताकि जब फर्दर हम उनको रिफ्लेक्शन के केसेस में डायग्राम्स में यूज़ करें तो आपको उनका मीनिंग पहले से पता हो। तो ध्यान से समझना है आज का टॉपिक आपको। सबसे पहली जो टर्म हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे कहते हैं, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम एक ग्लास का स्फीयर मान लें, देख लेते हैं, देखिएगा, ये कोई स्फीयर आपने मान लिया जो ग्लास का बना हुआ है। अब ये पूरा ग्लास का है तो आपको पता है मिरर तो नहीं बनेगा। मिरर बनने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉलिश करनी पड़ेगी बैक साइड से। हम मान लेते हैं कि हमें इतना ही मिरर चाहिए था तो आपने इतने पोर्शन को बैक साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो वो स्फीयर जिसमें मिरर उसका एक पार्ट हो, देखो इस स्फीयर में मिरर भी है, कुछ मिरर इतना, इस स्फीयर का इतना पार्ट मिरर का रोल प्ले कर रहा है। तो वो स्फीयर जिसमें मिरर उसी का कोई पार्ट हो, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरे शब्दों में अगर आपको सिर्फ क्या दे दें, मिरर दे दें, स्फीयर तो देंगे ही, आप जाते हो तो कर्व मिरर ही लेके आते हो। एक मिरर आपको दे दे, उस मिरर को आप माइंड में इमेजिन करो कि इस कर्व सरफेस को अगर मैं पूरा करूं तो एक स्फीयर बन जाएगा ऐसे। तो उस इमेजिनरी स्फीयर जो इमेजिन आपने किया है, उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज the center of curvature of spherical mirror is the center of curvature of spherical mirror is the center of imaginary is center of imaginary hollow स्फीयर ऑफ ग्लास। ग्लास का आपने होलो स्फीयर खुद इमेजिन कर लिया है, उसका सेंटर है जिसमें ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिसका एक पार्ट है। देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक इमेजिनरी होलो स्फीयर का सेंटर है जिसका पार्ट क्या है, एक मिरर है। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ये सिंबल होता है इसका। ये कौन सा मिरर दिखा रहा है आपको, कनकेव। कनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसके फ्रंट साइड में है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी उसके फ्रंट साइड में। तो ये भी आप लिख दोगे, क्या लिखेंगे, फॉर कनकेव मिरर सी लाइज फ्रंट ऑफ इट। फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो कहाँ लाई करता है, लाई इन फ्रंट ऑफ इट। लेकिन अगर यही चीज आपने कन्वेक्स के लिए की होती और इतना कन्वेक्स को मिरर, इतना टुकड़ा आपने माना होता स्फीयर का और अंदर की तरफ आपने पॉलिश की होती, क्योंकि इसका सरफेस तो आउटवर्ड की तरफ होता है, तो सेंटर तो यहाँ आता है कर्वेचर का। तो यहाँ कहाँ है, देखो यहाँ तो सेंटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है,
पर यहाँ सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि फॉर कन्वेक्स मिरर सी लाइज इसके बिहाइंड, उसके पीछे होता है। कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, सॉरी कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। तो ये था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी से जुड़ी एक टर्म और है जो आपको करनी है, वो क्या है, अगर ये पूरा स्फीयर है और अगर ये इसका सेंटर है, तो यानी कि सेंटर से हम कहीं भी स्फीयर में लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या कहलाती है, रेडियस। ये तो आपको पता ही है, कहीं भी कोई लाइन में ड्रॉ करूं तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। क्या डेफिनेशन होगी कि ये रेडियस होगी उस इमेजिनरी स्फीयर की जिसका मिरर एक पार्ट है। जैसे ये सेंटर था उस इमेजिनरी स्फीयर का जिसका मिरर एक पार्ट था, ऐसे ये भी रेडियस होगी उसी इमेजिनरी स्फीयर की जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है। तो लिखेंगे आप, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ imaginary sphere of which mirror is a part, of which mirror is a part। आर से इसको डिनोट करते हैं। दो चीजें आपको बोर्ड के सामने क्लियर है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे और रेडियस किसको कहेंगे, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तीसरी चीज देखिए, ये आपने इतना हिस्सा मिरर का माना यहाँ से यहाँ तक, इस केस में आपने यहाँ तक माना, जितना भी आप मिरर लेना चाहो यहाँ से यहाँ भी ले सकते थे, आधा भी ले सकते थे। जितना पोर्शन आपने मिरर का माना है उस पोर्शन का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ है, इतना ही मिरर नीचे इतना ही ऊपर, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। मिड पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ मिरर, जितना मिरर आपने लिया, देखो ये तो है सेंटर पूरे स्फीयर का जिसका मिरर एक टुकड़ा है, लेकिन जितना भी मिरर आप लो उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है पोल, जिसको कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। उसे उसका पोल कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे पास तीन डेफिनेशन जो हमने की। अब फर्दर और आगे टर्म्स हम कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ है हमारे पास ये कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। हम देखिए, ये इतना मिरर का हिस्सा, ये सेंटर का पोल, ये सी और ये आर। समझ में आ गया आपको? अब मैं क्या कर देता हूँ, बाकी वाला स्फीयर हटा देता हूँ ताकि आप बार बार स्फीयर को ही ना लेना शुरू कर दो। अब देखिए जो एक्चुअल इमेज है, ये है मिरर,
ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो इमेजिनरी स्फीयर था, आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना, माइंड में इमेजिन रखना है कि ये जो सी है ये पूरे स्फीयर को कंप्लीट कर दे, तो उसका सेंटर है। तो सेंटर से मिरर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे? तो देखिए, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, वो स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है कहां से, C और P में से। एक लाइन जो सीधा आई, जो C में से और P में से क्रॉस करके चली गई, C और P दोनों में से जो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके पोल में से जो पास हो जाए, या फिर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास अपर्चर। देखिए अपर्चर क्या है? मिरर की लेंथ को भी अपर्चर बोला जाता है। जितना बड़ा आपने मिरर लिया है उतना बड़ा उसका अपर्चर होगा। जैसे ये आपने मिरर लिया, इसको मैं यहाँ नाम दे दूं m, इसको मैं यहाँ नाम दे दूं m डैश। तो ये जो लेंथ हुई मिरर की m से लेकर m डैश तक, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। अगर लेंथ इतनी लेता मैं m यहाँ लिख दूं और m डैश यहाँ लिख दूं, बाकी को रब कर दूं तो अपर्चर कम, यहाँ कर दिया तो अपर्चर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और बड़ा लोगे तो फिर अपर्चर और क्या हो जाएगा? ज्यादा होएगा। तो मिरर का वो पोर्शन जिसमें से रिफ्लेक्शन लाइट की होती है, मिरर के सारे पोर्शन में से लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो लिख लीजिए दैट पोर्शन ऑफ मिरर from which that portion of mirror from which reflection of light actually take place, उसे हम क्या कहेंगे? अपर्चर is called अपर्चर। सिंपल लैंग्वेज में लेंथ ऑफ मिरर बोल देते हैं हम इसको, कि लेंथ ऑफ मिरर जो होगी अपर्चर होगी। तो यहाँ पर अपर्चर क्या होगा? m से लेके m डैश तक, क्योंकि जनरली क्या बताता है? ये साइज बताता है मिरर का, आपको याद रखना है। इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ मिरर। ये मिरर के साइज को ही बताता है। जितना अपर्चर ज्यादा उतना मिरर का साइज ज्यादा। सिक्स्थ आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल वर्ड, ये भी प्रिंसिपल वर्ड। तो एक चीज माइंड में याद रखो कि ये कनेक्शन है इनका आपस में। कनेक्शन क्या है? कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट की रे जो गिरी मिरर पे आके रिफ्लेक्शन के बाद पास करें, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और अच्छे से क्लियर होगा डायग्राम से। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द principal axis to which all the light rays
which are parallel and close to axis, प्रिंसिपल एक्सिस के जो क्लोज हों, converge after reflection, converges after reflection from concave mirror। concave mirror लिखना पड़ेगा क्योंकि concave mirror कन्वर्जेंट है, यही मिलाता है, बाकी तो क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, देखिए अब क्या है सीन। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जिसपे सारी की सारी लाइट रे जो पैरेलल थी और एक्सिस के क्लोज थी। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे आपने पैरेलल रेज ड्रॉ की जो सीधा आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होंगी। ये देखिए पैरेलल रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज, ये रेज सीधा आके मिरर पे गिरी। अब आपको पता है मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मिरर आपने कनकेव लिया है, तो कल हमने पढ़ा था कनकेव का मीनिंग होता है कन्वर्जेंट, ये रेज को आपस में मिला देगा। तो ये सारी की सारी पैरेलल रेज जो है वो एक ही पॉइंट में से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जिस पॉइंट में से ये पास होंगी उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल F के साथ, और इसी कैपिटल F को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए दोबारा डेफिनेशन, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो एक्सिस पे ही मिला है पॉइंट आपको, जहां सारी लाइट रे जो पैरेलल थी और एक्सिस के क्लोज थी कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वहां पर मिलती हैं उसको हमने क्या नाम दिया, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस नाम दिया। इससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि कनकेव मिरर के केस में F जो है वो रियल होता है, आपको दिखाई दे रही है मिलती हुई। रियल और वर्चुअल आपको बताया था, रियल जहां पे आपको एक्चुअल में दिखाई दे और वर्चुअल जहां दिखाई ना दे, आपको एज्यूम करना पड़े। तो कनकेव के केस में तो ये रियल है, देखो रेज दिखाई देती है, लेकिन जब कन्वेक्स लोगे तो रेज तो फार अपार्ट हो जाएंगी, तो वहां पे F जो बनेगा वहां पर भी, लेकिन वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो आपको याद रखना है, क्या लिखेंगे, कनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, अ कनकेव मिरर हैज रियल फोकस, रियल फोकस होता है वेयर एज कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है, नकली होता है, वो हमें जो है खुद एज्यूम करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट जो एक रह जाता है हमारे पास वो है फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। देख लीजिए फोकल लेंथ किसे कहते हैं, बहुत इजी है। जो भी आपका f आया है उस f का p से जितना डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस पोल से। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इसके बीच में प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। एक रिलेशन जो आपको याद रखना है वो ये कि स्मॉल f हमेशा इक्वल होता है कैपिटल R बाय 2 के। कैपिटल R क्या है, C का डिस्टेंस P से, ये है कैपिटल R, और F क्या है, F का डिस्टेंस P से। हमेशा याद रखना जो F होगा वो P और C के सेंटर में मिलेगा, तभी तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है। तो ये बात भी आपको माइंड में रखनी है कि ये क्या मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। तो ये 7 टर्म्स हैं जिनका अगर आपको मीनिंग नहीं क्लियर है, इनके नाम से अगर आप अभी तक अनजान हो, तो फिर आपको जो आगे का हम
आने वाला है इस चैप्टर में, डायग्राम जो हम बनाने वाले हैं रे डायग्राम, आपको उनमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन सारे पार्ट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है, तो आने वाला चैप्टर जो पार्ट है हमारा वीडियो जो होगी डायग्राम्स की, वो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए।